सो हेलो गाइस। सो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग डीडी का आंसर्स। ठीक है। सो डीटी एंड एडीटी राइट, आप लोग का आज पेपर था। ठीक है, और आंसर दे के सब डेफिनेटली बताना कितना किसको मिला। ठीक है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मिस्टर सुनील की माइनर डॉटर, ठीक है, माइनर डॉटर है, वो 50 अर्न करती है फ्रॉम स्पेशल टैलेंट। ठीक है। अंडर द इनकम टैक्स द इनकम विल बी क्लब विथ। तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे पढ़े हैं कि क्लबिंग तभी होता है, नॉर्मली क्लबिंग होता है, बट 3 केस में नहीं होता। 3 केस में से एक केस क्या है, स्पेशल टैलेंट है, दूसरा मैनुअल वर्क है, और तीसरा जो डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U है। तीनों में से एक तो आ रहा है ना स्पेशल टैलेंट, तो ये इनकम क्या होगा, क्लब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1 का डी। फिर 2 में बात करते हैं, एज पर इनकम टैक्स 61 अगर लॉस होता है तो पार्टनरशिप को मैक्सिमम रेमुनेशन कितना मिलेगा। देखो प्रॉफिट में वो वाला 90% 60% वाला केस है, बट लॉस में मैक्सिमम रेमुनेशन कितना मिलेगा, 1.5 लाख ही मिलेगा तुमको। ठीक है, 2 का ए। ठीक है। 3 में बात करें, एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम सैपलिंग शैल बी कंसिडर एज इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम और डीम माना जाता है, डीम एग्रीकल्चर इनकम, तो 3 का ए होगा। ठीक है। 4 में बात करते हैं, अंडर सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट एग्जाम्पशन किसको किसको अवेलेबल है, इंडिविजुअल एज वेल एज एच यू। मतलब ये देखोगे 90% 90 या 95% जगह में जहाँ पे इंडिविजुअल आया है वहाँ संग संग एच यू भी आता है, बट किस किस केस में खाली इंडिविजुअल को है। ठीक है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल एज वेल एज एच यू ही होगा, 4 का सी। 5 में बात करते हैं। 5 में क्या बोला है कि मिस्टर नतीन क्या है, एक लैपटॉप ब्रॉड किया है, बाई किया है पर्सनल पर्पज़। फिर क्या किया, यूजिंग द लैपटॉप बिजनेस पर्पज़ को लाया इसी फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर में वो लेके आया, 2/5 को लेके आया। ठीक है, उस दिन मार्केट वैल्यू था 40,000, मार्केट वैल्यू 40,000 था, तो डेप्रिशिएशन कितना निकले, इसका देखो डेप्रिशिएशन होगा 50,000 का 40%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 20,000। क्यों, वो देखो वो अगर पर्सनल बिल्डिंग ले आता ना, देन हम लोग नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि मान लो ऐसा समझते हैं कि 2021 1/4/2021 से वो बिल्डिंग में मतलब बिजनेस में यूज़ हो रहा है, फिर डेप्रिसिएशन निकाल के जो बैलेंस आता है वो चीज़ आता। बट यहाँ पे नहीं है, अगर बिल्डिंग के अलावा कोई भी अगर एसेट अगर बिजनेस में लाते हो तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाता है, WD में जुड़ जाता है, तो उस पर डेप्रिसिएशन 40% के हिसाब से 20% ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है। मिस्टर रायना एक इंडिविजुअल है, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करता है। ये ज़रूरी, ये बोलने का मतलब कि अगर टाइम पे फाइल नहीं करता तो हम लोग का अलग केस हो जाता है, वो 20 लाख वाला लिमिट लग जाता, जो 20 लाख के ऊपर वाला समथिंग है ना, वो वाला लिमिट लग जाता। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि अपना इनकम टाइम पे फाइल करता है वो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम ये सब वगैरह है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रूज ना सेविंग बैंक से कितना विड्रॉ किया, 1.5 करोड़ विड्रॉ किया, 1 करोड़ विड्रॉ किया। ठीक है, तो 1 करोड़ एक्सीड कर जा रहा है तो 2% से रिड्यूस कर जाएगा, 6 का बी होगा। ठीक है। 7 बात करते हैं। 7 का GST से रिलेटेड है, ये हम लोग का रिलीजियस प्लेसेस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ही होगा, सब सारे ही एग्जाम। क्यों बोलो, क्योंकि हम लोग पता है 1000 या 1000 से ऊपर होने से टैक्सेबल होता है, रेंटिंग में 10,000 होने से या फिर 10,000 के ऊपर से टैक्सेबल होता है, और प्रेमिसेस कम्युनिटी हॉल्स भी वो 10,000 ऊपर ही टैक्सेबल होता है। ये ऑल ही होगा, सारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटरेस्टिंग था, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये वाला मार पाएगा। ठीक है, बट ये अगर MCQ में किया होगा तो कोई इशू नहीं होगा। अगर होटल ओनर है, अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हरियाणा में इको के थ्रू, मतलब कि मान लो ओयो, ठीक है, तो होटल ओनर इज़ नॉट मतलब लायबल नहीं है, मतलब इसका प्रीवियस ईयर टर्नओवर क्या, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, 20 लाख क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में लायबल GST कौन पे करेगा, GST उस केस में इको पे करेगा। अगर उसका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 20 लाख के ऊपर, उसको लायबल है रजिस्ट्रेशन, उस केस में होटल ओनर पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका होगा 8 का बी, इको। 9 बात करते हैं, द आइटम विच विल टैक्सेबल अंडर बोर्ड, जिसमें सेंट्रल एक्साइज लॉ भी लगता है और तुम्हारा GST भी लगता है। ठीक है, तो पहले बात मान लो, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस तो तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्साइज लगता है, उस पर नहीं होगा। अल्कोहलिक लिकर तो तुम्हारा GST का फर्स्ट क्लास का फर्स्ट 5 मिनट में तुम पढ़े हो कि ये सप्लाई में आता ही नहीं है, तो इस पर GST लगाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही तुक्का में कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, टोबैको। टोबैको में क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगाता है और प्लस GST भी लगता है टोबैको प्रोडक्ट्स में, तो हो जाएगा 9 का सी। 10 में बात करते हैं, ये तो बच्चा जानता है, गुड्स के केस में हमेशा ट्रिप्लिकेट होता है, क्योंकि एक रेसिपेंट एक सप्लाई एक ट्रांसपोर्टर के लिए, और सर्विसेज केसेस में डुप्लीकेट, तो सी होगा, पहले ट्रिप्लिकेट आएगा फिर डुप्लीकेट आएगा। 11 बात करते हैं, जो गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, ये तो इजी था, आइडेंटिकल गुड्स हो गया 11 का ही। 12 का बात करते हैं, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 10 to A कंपोजिशन, जो कंपोजिशन में 10 to A का कितना है, 50 लाख ही है तुम्हारा लिमिट। ठीक है, तो 12 का बी होगा, 1.5 करोड़ नहीं होगा। ठीक है, 50 लाख होगा। 13 बात करते हैं, ये तो शेड्यूल 1 का केस है। ठीक है, शेड्यूल 1 का केसेस है, ये कुछ नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयर का गिफ्ट का कितना एग्जाम्पशन है, 50,000 के ऊपर होने से ही तुम्हारा टैक्सेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर होगा 13 का बी। 14 बात करते हैं, 14 का ये डेफिनेशन पढ़ेगा तो उसको पता होगा, इंडियन कस्टम एक्ट मीन्स वाटर एक्सटेंडिंग अप टू द सी अप टू द लिमिट ऑफ EEZ, इकोनॉमिक
जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव। तो 14 का ए होगा। और फाइनली 15 का जो होगा, अगर कोई भी कंपोजिशन स्कीम लिया है बट उसका ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर जो 50 लाख वाला लिमिट होता है, 50 लाख, 75 लाख और 10 टू ए में 50 लाख होता नहीं, तो ऐसे ही तुम्हारा 75 लाख स्पेसिफाई कैटेगरी में नॉर्मल 10 में है और या फिर 1.5 करोड़, वो अगर क्रॉस करता है तो उसी दिन से, जिस दिन क्रॉस करा उसी दिन से तुमको नॉर्मल में जाना पड़ता है। तो देखो तो यहाँ ऑप्शन में 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 दिसंबर सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी के पेपर एग्ज़ाम हो जाने दो आप लोग का, तो फिर सॉल्व वॉल्व किया जाएगा, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। और वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, और किसी को किसी में डाउट है तो कमेंट तो ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।